पहली बार देहरादून में एक ऐसा कपल को हम लोगों ने इनवाइट किया कि वो आपको सिखाएं कुछ आके, उनके अपने अनुभव हैं और स्पेशली लेडीज रिलेट कर सकें। तो क्योंकि उस दिन मेरी मीटिंग सिलीगुड़ी में थी, जिस दिन जहां मीटिंग थी बाय द वे, तो मैं संपर्क नहीं कर पाया मीटिंग से पहले या आपको, लेकिन बाद में जब मैं इधर आया तो मैंने उनसे बात की और इधर आप लोगों से कुछ लीडर्स से फीडबैक जो मेरे को मिली, तो मैं आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि उन लोगों को जो आपने यहां प्यार दिया उसके लिए मैं मशकूर हूं। थैंक यू वेरी मच। वो एक अच्छा भाव लेके गए आप लोगों के प्रति एंड दे वर वेरी एक्साइटिंग, दे वर वेरी विलिंग टू कम अगेन ओवर देयर। सो चूंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, एक टीम वर्क है, इसकी दिस इज बिजनेस लाइक ओनियन। प्याज को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये प्याज है, हम इसको समझ लिए। एक छिलका उतारो तो एक नया चीज निकलता है, एक छिलका उतारो तो एक, अंत में आप उसको और छीलने की स्थिति में नहीं होते, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ और होता है। आप थक जाएंगे, इसकी खूबियां जो हैं वो खत्म नहीं होंगी कभी भी। सो जो चैलेंज है जहां से हम बात शुरू करें आज, हम लोग इस बिजनेस को अपने ओपिनियन से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ से समझना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस हमारी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर हमें अपना आइडिया, हमें अपना ओपिनियन बहुत प्यारा और सही लगता है। मेरा एक कॉमन प्रश्न है अपने आप से, अगर मैं इतना अच्छा होता, अगर मेरा ओपिनियन इतना अच्छा होता, अगर मेरी जजमेंट इतनी अच्छी होती, तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं बहुत अच्छा कमा रहा होता, या वो अचीवमेंट्स मेरे पास होती या नहीं होती। यदि हम सबके ओपिनियंस, हम सबके डिसीजन ठीक होते तो आज हम यहां नहीं बैठे होते जी। हमने सोचा था कि हम मैट्रिक में फर्स्ट आए थे, नहीं आए। हमने सोचा था कि फलाने का ये चीज हो जाएगी, नहीं हुई। हमने ये सोचा था कि ये प्लॉट इतने में लेंगे तो इतने का बिकेगा, वो नहीं बिका। हाँ जी, इट मीन कि हमें एक थर्ड पार्टी, एक मेंटर चाहिए, एक तीसरा व्यक्ति चाहिए जो एक खास विषय में आपके ज्ञान को शार्प कर सके और आप उसमें आगे बढ़ सके। क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि नहीं देता, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको उपलब्धि देता है। सो यदि मैं इस बिजनेस में आने के बाद, अगर विद प्राउड आई कैन से द पर्सन आई हैव इन माई लाइफ एज माई स्पॉन्सर, माई मेंटर मिस्टर सुरेंद्र वत्स, अगर मैं उनके ओपिनियन को कैच करके एक्शन नहीं लेता, अगर मैं मुकेश जी की गाइडेंस को यस नहीं बोलता, अगर मैं कलाजीत बागचंद जी छाबड़ा उनके विजन को नहीं ग्रैब करता, अगर मैं त्रिलोक जी की दूरदृष्टि को, उनके व्यक्तित्व के गुणों को बहुत बारीकी से अपने तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तो मैं कतई तौर पे आपके सामने नहीं होता। सो जितनी जल्दी हम इस मोड में आ जाएं कि हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर काम करें, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं दें शुरू में, तो वो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। तैयार हैं हम लोग? क्योंकि हम मैच्योर हैं और यही कारण है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपको आज के बाद 2 साल के लिए वेस्ट बंगाल भेजा जाए, कलकत्ता में आप रहना शुरू कर दें, तो आप बंगला भाषा कितने दिन में सीख लेंगे? मेरा दावा है कि 2 साल में नहीं सीखोगे। लेकिन आपकी 6 साल की बिटिया 2 हफ्ते में बहुत अच्छी बंगला बोलना शुरू कर देगी। क्यों? इसलिए नहीं कि उसका दिमाग कहते कोरा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं। बच्चा इसलिए जल्दी सीखता है क्योंकि वो बंगला को, आप जब बंगला सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले बंगला को अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। बच्चा एज इट इज उसकी कॉपी करता है। हेलो, तो जब भी हम इस बिजनेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने साथ दिक्कत रहेगी। जस्ट डू इट। सेकंड, दुनिया में जितने बड़े काम हैं, महान काम हैं, उन कामों को करना आसान है, उन कामों को करने की कोशिश करना मुश्किल है। देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट को एक महान काम मानता हूं। क्यों मानता हूं? इसलिए क्योंकि अपने पूरी 14-16 साल की एकेडमिक्स में आपने टाइम दिया और बाद में पता नहीं क्या क्या किया, उसके बावजूद भी हम अपनी उदर पूर्ति और परिवार के भरण पोषण तक नहीं पहुंचे।
और आज हमारे हाथ में एक ऐसा मौका है, ना केवल आप इसमें बहुत सारा पैसा कमाएं, जबकि लाखों लोगों तक आपके जरिए पैसा पहुंचे। तो ये आम काम हुआ या महान काम हुआ? महान काम हुआ। तो इस काम को भी, जैसे ईश्वर उपलब्धि है वो एक महान काम है, उसको करना आसान है, उसको करने की कोशिश करना मुश्किल है, उसको पाना आसान है, उसको समझना मुश्किल है। हेलो, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं भाई साहब को ये निवेदन कर रहा हूं, संजीव जी को, आप इसको उठाने की कोशिश करें। उठाना नहीं है, कोशिश करनी है, मुश्किल काम है। इसको उठाना आसान है, इसको उठाने की कोशिश करना मुश्किल है। थैंक यू। सेम, इस बिजनेस को करना आसान है, इसको करने की कोशिश करना मुश्किल है। एग्जाम्पल हूं, देखिए, अगर आप मेरे को कामयाब मानते हैं तो आपके दिमाग में सौ कारण आएंगे कि मैं क्यों कामयाब हूं। लेकिन जो मेरी बेस्ट, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है एज इट इज आज्ञा का पालन करना। मेरे को बोला गया कि ये 3 पैंट 3 शर्ट्स लाओ, टेलर के पास गया और सिलवा ली। मुझे बोला गया कि ये टेप सुनो। अब मुझे ये बताइए कि उस टेप को लेके सुनना आसान है या आप उनसे बहस करें कि क्यों सुनूं? ये चीज को समझना आसान है। टेल मी वन थिंग, सुनना आसान है। जब आपको आपके फादर बचपन में स्कूल लेके गए तो स्कूल में जाके पढ़ना आसान था, या आप फादर से पूछते कि मेरे को क्यों लाया गया है, यहां क्यों, क्या होगा? बोलिए, वहां पढ़ना आसान था या ये बात को समझना आसान था? पढ़ना आसान था, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करते तो आप समझ नहीं सकते थे और आपके फादर आपको समझा नहीं सकते। प्रोडक्ट को यूज करना है तो यूज करना है, इफ एंड बट नहीं। सो मैंने इन कामों को किया। आपको आपकी अपलाइन बोलेगी कि नेक्स्ट मंथ का फंक्शन जो है वो दिल्ली में होगा, तो आप कहेंगे कि क्यों जाएं? मैंने ऐसा नहीं बोला। मेरे को बोला गया था कि भीलवाड़ा में होना है, 20 घंटे, मैं गया। और दूसरा, हमें जो लगता है वो सच नहीं है, आपकी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। आपको इस बिजनेस का 90% जो लगता है वो 90% नहीं है, वो 10% है। ये रिवर्स है। तो वो 10% क्या है, उस विषय पे हम आज आपसे बात करेंगे। और आपको बार बार लगेगा कि नहीं, ये नहीं, ये, वो आपका अपना ओपिनियन है। ठीक है। पहली बात, फर्स्ट 10% इस बिजनेस में आप और आपकी ताकत का योगदान 90%, 90% नहीं है। आपकी ताकत, आपका वजूद, आपकी अकल, आपका नॉलेज, आपकी कुव्वत, आपकी जहानत, आपकी मेहनत 10% है। 90% है सिस्टम। सिस्टम क्या है? टेप्स, बुक्स, फंक्शन, एजुकेशन, काउंसिल अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह की वो चीजें हैं। विस्तार में बात करेंगे इस पे। तो जो आपको 90% लगता है वो 90% नहीं है। 10% जो है उसके ऊपर हमारा दिमाग बहुत चलता है। हम अभी यहां बहुत सारे लोग क्यों नहीं है? हेलो, अभी जो लोग यहां नहीं हैं वो कहीं ना कहीं किसी को प्लान दिखा रहे हैं, इस समय प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं। उनको लगता है कि 90% जो है वो उनके चलाने से चलेगा, लेकिन 90% यहां है इस हॉल में। जो लोग यहां बैठे हैं उनका चलेगा पहले। सेकंड 10% समझने की कोशिश करना, दिमाग को अप्लाई करना। ये चीज 90%, 90% नहीं है, ये 10% है। इस बिजनेस में आपको 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। चूंकि आपने इस बिजनेस को लेके लोगों के पास जाना है, उनके प्रति आप कितना केयरिंग हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने हम्बल हैं, कितना रिस्पेक्ट एक्सटेंड करते हैं आप उनको। और दिल हमेशा दिमाग की तुलना में ज्यादा जगह रखता है। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को शिष्टाचार चाहिए। लोग चाहते हैं कि आप उनको जी कहें। लोग चाहते हैं कि जब वो डिस्करेज हो तो आप उनको इनकरेज करें। लोग ये चाहते हैं कि जब स्थितियां अच्छी ना हो
तब आप बहुत चीजें डिमांड ना करें, और ये जो उनकी इच्छा है वो आप अपने दिमाग से नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि दिमाग तो हिसाब लगाना शुरू कर देता कि मैं इसके पास आया हूं, पेट्रोल कितना लगा, गाड़ी से आया हूं, ऑटो से आया हूं, टाइम कितना लगा। उसके लिए दिल चाहिए। तो 90% क्या है? दिल का मामला है। हेलो, आपकी समझ, आपका विचार, आपका ओपिनियन 90%, 90% नहीं है, नहीं चलेगा। आपका ओपिनियन, आपका विचार और आप 10% है, आपकी अपलाइन 90% है। तो अगर आप उनके ओपिनियन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनकी गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनकी काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनके दिशा निर्देश के ऊपर काम करते हैं, तब आपको कामयाबी मिलेगी। आपका ओपिनियन बिल्कुल मंदबुद्धि बच्चे की तरह ब्लाइंड नहीं होकर काम करना। समझो, मैच करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट फॉलो द एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन। एक व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत कामयाब हो गया अमेरिका में, और वो आंखों से अंधा था। तो किसी बहुत बड़े मंच पे किसी ने उनसे पूछा कि आप देख नहीं सकते और उसके बावजूद जो है आप इतने कामयाब हैं, और आपकी कामयाबी का राज क्या है? कहता बिल्कुल सिंपल, मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। हेलो, आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास जो भी कम है, नो प्रॉब्लम। अगर आप ठीक ठीक अपनी अपलाइन की बात को समझेंगे और मानेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं, जो आपसे ज्यादा भाग सकते हैं। लेकिन आपको दिशा निर्देश, अपना ओपिनियन 10% और आपकी अपलाइन का 90%, इट विल वर्क फॉर यू। द फोर्थ 10% इज बिजनेस। क्या होता है? वॉल्यूम, सेल, इट इज ए बिजनेस। सही है गलत? जोर से बोले जरा। यस, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी और इनकम सेल से 90%, 90% नहीं है। सेल इज 10%। 90% क्या है? प्रमोशन, प्रचार, अच्छा बोलना, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, किताब के बारे में, टेप के बारे में, फंक्शन के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में एक नियम बनाए। आज के बाद किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई अच्छा विचार आता है तो मुंह खोलना है, नहीं तो बंद रखना है। हो सकता है ये असूल आपको जिंदगी में, बिजनेस के अलावा भी जिंदगी में बहुत ऊपर उठाएगा। और हम रिवर्स करते हैं। इस बिजनेस में आपको सिखाया जाएगा 2 legs, यानी 2 ग्रुप। 2 लेग्स अच्छी चलें तो आपको अच्छी इनकम आएगी। ये सब कुछ कहा जाता है यहां। हेलो, इट मीन इट लेग बिजनेस। ये लेग बिजनेस है, लेकिन ये लेग बिजनेस 90%, 90% नहीं है। लेग 10% है। दिस इज अ हेड बिजनेस। 90% इज दिस। If your head is appropriate, leg will work, continue automatically. Product is not the problem. Company is not the problem. Your ally is not the problem. This auditorium is not the problem. System is not the problem. The only problem is head. Challenge है, keep people's head together. लोगों का बिजनेस है। एक कहावत है, मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, लेके चलना मुश्किल है। लेकिन बुद्धिमान लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल है, लेके चलना आसान है। इसलिए जो हम सभी लोग क्या है, हम सभी लोग अपना अपना दिमाग रखते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। इकट्ठे करना मुश्किल है, लेके चलना बड़ा आसान है। सबको पता है कि पैसे बनते हैं। हेलो, ठीक है। दैट्स वाई, और अपना जो काम है वो हेड टू हार्ट कन्वर्ट करना, इतना काम है अपना। गॉट इट? या इस बिजनेस में आपकी एक्टिविटीज हैं, आप काम करते हैं सुबह से शाम, ठीक। अपनी आप एनर्जी लगा रहे हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं,
अभी भी आप लोग यहां बैठे हैं, इस बिजनेस में आप क्या करते हैं, इस बिजनेस का 90%, 90% नहीं है, दैट इज 10%। 90% क्या है? इसको करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, वो 90% है। आप किसी के पास बात करने जा रहे हैं बिजनेस की, और तब आप कितने उत्साहित हैं, कितने काम कूल हैं, कितने होपफुल हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, इस काम को करते हुए आप जो महसूस करते हैं, दैट इज द 90% ऑफ द पार्ट। आप क्या करते हैं वो 10% है। तो फोकस अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इंप्रेशंस के ऊपर, क्योंकि आप एक माध्यम है, अपना विजन, अपनी अपलाइन का विजन किसी नए आदमी को के विजन में फीड करने का माध्यम है। तो अगर आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, एक कोटेशन है, इफ यू विल सेल योरसेल्फ यू कैन सेल एनीथिंग। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद करता है तो निश्चित रूप से आपकी हर चीज को वो पसंद करेगा, आपके काम को भी पसंद करेगा। हेलो, तो आपकी फीलिंग जो है, आप एक काम को करते हुए क्या महसूस करते हैं अंदर से, ये अंदर की बात है, दैट इज 90%। इनकम, ग्रुप बनेंगे, बड़े होंगे तो इनकम आएगी। आपने ज्वाइन किया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो इनकम कहां से आई? डाउनलाइन से आई, डेफिनेटली। बट इस बिजनेस में अच्छी इनकम जो है वो लेने के लिए आपकी डाउनलाइन का जो रोल है वो 90%, 90% नहीं है, दैट इज 10%। बड़ी इनकम के लिए आपकी अपलाइन का जो सहयोग है, दैट इज 90%, 90% वो है। क्यों? अब आपको ये बात रिवर्स लगेगी। आप 4 लोगों को ज्वाइन कराएं तो एक चेक आएगा। यदि आपको 500-700 और 1000 रुपए की इनकम हर मंथ चाहिए तो डेफिनेटली वो डाउनलाइन से आएगी। लेकिन जब बड़ी इनकम के लिए, जब ग्रुप बड़ा होता है, जब विकास होता है, तो तब चीजें स्ट्रेच होती हैं। कोई चीज बढ़ेगी तो खींचेगी, हेलो, खींचेगी तो दर्द होगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो दर्द भी होगा। ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है। कोई भी नई उत्पत्ति दर्द के साथ होती है, और कामयाबी कभी भी आराम की कोख से जन्म नहीं लेती, दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो जब आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो, जब आपके पास 5 या 10, 20, 50 हजार रुपए के चेक आने की संभावना हो, तब जब आप स्ट्रेच होंगे, उस वक्त जिस व्यक्ति का अहम रोल होगा आपके बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जाने में, वो आपकी अपलाइन होगी। सो पहले ही दिन से उसी प्रोपोर्शन में अपना बिहेव रखें। हेलो, दैट इज 90%। चूंकि हम लोग अभी तक जिस सेगमेंट से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से, जिस इन्वायरमेंट से हम लोग आए हैं, हमने बहुत सारी पीड़ा नहीं देखी है। आप और मेरे साथ बहुत सारी कामयाबी इसलिए नहीं है इस बिजनेस की, प्रीवियस लाइफ की अगर बात करें, क्योंकि अपनी जिंदगी पहले ही ठीक ठाक है। एक कोटेशन है, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। क्योंकि जब भी आप कुछ करने निकलते हैं, आपको दिक्कत आती है, निराशा होती है, आपको क्या याद आती है कि तू क्यों भटक रहा है यार, घर में सब कुछ है। हेलो, हाँ जी, वो जो अच्छी लाइफ है, सो कॉल्ड अच्छी लाइफ, वर्चुअली वो अच्छी नहीं है, पर हम अच्छी कहते हैं उसको। उससे निकलते हुए जो पेन होगा, निकलते हुए जो चैलेंज आएंगे, देन यू नीड ए मेंटर, देन यू नीड ए पर्सन हु कैन लिसन यू एंड पुल यू अप। दैट इज द 90%। बिजनेस में है तो इनकम के लिए है, इनकम है तो इनकम की चिंता है, कितना चेक आएगा, इस महीने कितना आएगा, अगले महीने कितना आएगा। दिस इज वेरी कॉमन फ्रोमिना, कॉमन क्वेश्चन जो आदमी के दिमाग में बार बार आता है। लेकिन यदि हमें इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम लेनी है, आपका ध्यान आपके अपने चेक के ऊपर 90%, 90% नहीं होना चाहिए, दैट इज 10%। 90% है कि आप अपने नीचे लोगों के चेक के ऊपर ध्यान दें कि वो कैसे बड़ा हो। यदि किसी ने बिजनेस भेजा है 9,500 का, तो आपको पीड़ा होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए कि वो 10 क्यों नहीं हुआ। उनके गोल अचीव कराना, आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा उसमें। दैट इज द 90%। मैं आज यहां आपसे बात कर रहा हूं, आप अभी जाने के बाद कुछ लोगों से बात करेंगे, और ये बिजनेस जो है, ये बात करने का ही बिजनेस है। दिस इज टॉकिंग इंडस्ट्री यू कैन से। और दुनिया भर की इकोनॉमी जो लेटेस्ट डाटाज हैं, सबसे ज्यादा पैसा रोल हो रहा है टॉकिंग इंडस्ट्री में।
बातचीत का बिजनेस, recommendations, and other business which like this business you can say. रॉबर्ट कियोसाकी एक बात बोलते हैं अपनी बुक बिजनेस स्कूल में, और रिच डैड पुअर डैड में भी उसका हवाला है, और ब्रुक हेचिसन ने भी उसको लिखा है कि पिछली सदी में किन लोगों ने पैसा बनाया, डोंट वरी, डॉक्टरों ने बनाया, वकीलों ने बनाया, बिल्डर्स ने बनाया, नो प्रॉब्लम। इस सदी में कौन लोग पैसा बनाएंगे? स्पोर्ट्समैन बनाएंगे, आर्टिस्ट बनाएंगे, और बनाएंगे स्टेज से जुड़े हुए लोग, और ये बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। तो जब भी आपका मन पलटे बाहर के बिजनेस को, तो आप एक बात को याद रखना कि ये बिजनेस जो है स्टेज से जुड़ा हुआ है, और स्टेज का बिजनेस जो है वो 21वीं सदी का बिजनेस है। अब इस बिजनेस में आप लोगों को बताएं, समझाएं, बोलें तो बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन आपको इस बिजनेस में ज्यादा कामयाबी, ज्यादा इनकम लेने के लिए बोलने के ऊपर जो चीजें निर्भर करती हैं, बोलने के ऊपर जो रिजल्ट निर्भर करते हैं, बोलने के ऊपर जो इनकम और उपलब्धि निर्भर करती है, वो 90%, 90% नहीं है। दैट इज 10%। 90% आपको रिजल्ट बोलने से नहीं मिलेंगे, सुनने से मिलेंगे। दैट इज द 90%। डील करने की एक जगह लिखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि एक आदमी उनको सीरियसली सुने। हेलो, आदमी के पास आदमी नहीं है कि कोई उसको सुने। आप किसी के पास जाते हैं, आप सुनाते जा रहे हैं, उसकी सुनते नहीं है, उसकी सुनिए। हर आत्मा के अंदर एक पीड़ा है कि मेरी आवाज सुनो, मेरे विचार को सुनो, मैं भी कुछ जानता हूं। हेलो, सुनने से, 10% बोलने से 90% रिजल्ट आपको इस बिजनेस में यस आपको कैसे मिलेगी? जब सामने वाले व्यक्ति को आप सुनेंगे, जब आप अपनी अपलाइन को सुनेंगे, जब आप अपने मेंटर को सुनेंगे, जब आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, जब आप किसी टेप को सुनेंगे, जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक तरह का सुनना है। एक ट्रेन जा रही थी और इधर खिड़की में घर था, उस खिड़की से एक बुजुर्ग ने देखा, जब ट्रेन तेज जाती तो बीच बीच में गैप आता है। सामने खिड़की में उस घर में एक मर्डर हुआ और उस बुजुर्ग ने देखा तो उसने गवाही दी कि मैंने देखा, और वो अकेला गवाह था, और उसके ऊपर बहस होती है। 3 घंटे की पिक्चर में केवल एक रूम में इस विषय में बहस होती है कि उसने देखा सच है या झूठ है। उसमें गाड़ी आती है कोर्ट ले जाने के लिए, उसको उसकी गवाही होती है, ये होता है, वो होता है, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। अंततः नतीजा ये था कि वो व्यक्ति इतनी दूर उसकी दृष्टि नहीं थी कि वो देख सके।